माताओं और बहनों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए करवा चौथ व्रत की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा लेकर आई हूं, जिसे सुनना हर व्रत रखने वाली महिला के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। इस कथा को सुनने से न केवल आपके पति की आयु लंबी होती है, बल्कि उनकी सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। ये व्रत आपके और आपके पति के बीच के प्यार और विश्वास के अटूट बंधन को और गहरा करता है। चांद की एक झलक जहां संपूर्णता का प्रतीक होती है, वहीं यह दिन आपके प्रेम और आस्था की भी परीक्षा का होता है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प है, जिसमें पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और प्रेम का अद्भुत संगम होता है। तो माताओं और बहनों, आज मैं करवा चौथ व्रत की पूरी कथा सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनना इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत एक ऐसी मान्यता रखता है कि जो इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उनके पति की रक्षा स्वयं करवा माता यमराज से करती हैं। इस पवित्र कथा को सुनने से पहले मैं माता करवा और भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस कथा को अंत तक सुने, उसके पति की रक्षा करना, और जो इस वीडियो में जय करवा माई कमेंट करें, उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देना। साथ ही जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक मजबूत बनाए रखना। अब आइए करवा चौथ व्रत की पहली कथा सुनना शुरू करते हैं। एक समृद्ध राज्य में एक रमणीय साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और एक सुंदर बेटी थी। उस साहूकार के 7 बेटे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वे उसे राजकुमारी की तरह रखते थे और जो भी वह चाहती उसे लाकर देते थे। भाई बहन नित्य अपने खुशबूदार बाग में खेलते और मिलकर आनंद से भोजन करते थे। इस परिवार की सामंजस्यपूर्णता में उनकी बहन का एक विशेष स्थान था। समय बीतता गया और एक दिन सभी भाइयों की शादी हो गई। उनकी पत्नियां घर आईं और साहूकार का घर अब एक पवित्र मंदिर बन गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई थीं और सभी बहनें भी अपनी ननद से बहुत प्रेम करती थीं। ऐसे सुखदायी समय में एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पति से कहती है, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी के लिए सोचने की आवश्यकता है। साहूकार ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ दिनों बाद साहूकार ने अपने समृद्ध राज्य से कुछ दूरी पर स्थित दूसरे राज्य के राजा के साथ उनकी बेटी के विवाह का प्रस्ताव तय कर दिया। समय बीतने पर एक भव्य समारोह में उनकी बेटी का विवाह राजा के पुत्र के साथ संपन्न हो गया। वह अपने ससुराल गई, जहां उसे रानी की तरह सम्मान मिलता था। उसका पति और सास ससुर उससे बहुत स्नेह करते थे। इधर उसके 7 भाई उसकी अनुपस्थिति में बहुत उदास रहते थे। उसके बिना उन्हें एक पल भी चैन नहीं आता था। भोजन करते समय भी वे उसकी यादों में खोए रहते और अनमने ढंग से भोजन करते थे। इस तरह कई वर्ष बीत गए। जब कार्तिक मास आया तो उनकी बहन विदा होकर मायके आई, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और घर की रौनक लौट आई। 7 भाई बेहद खुश हो गए और अब सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी भोजन करने लगे। फिर करवा चौथ का दिन आया तो उसकी भाभियों ने उसे समझाने और सलाह देने का प्रयास किया और कहने लगीं, हे सबकी प्यारी बहन, सुनो, आज करवा चौथ का दिन है और यह आपका पहला करवा चौथ व्रत है। आज के दिन सिलाई, बुनाई और कपड़े फाड़ना वर्जित होता है, इसलिए इन कामों से दूर रहना चाहिए। 7 भाइयों की प्यारी बहन ने कहा, अरे मेरी प्रिय भाभियों, अगर मायके में ये सब नहीं करूंगी तो कहाँ करूंगी? ससुराल में तो मुझे समय ही नहीं मिलता। फिर शाम का समय हुआ और सभी खाने के लिए बैठ गए। तब भाइयों ने अपनी बहन से कहा, आओ बहन, भोजन कर लो। लेकिन बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद निकलने के बाद ही खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि उनकी बहन सुबह से भूखी है और न जाने कब तक भूखी रहेगी। इसलिए 7 भाइयों ने आपस में सलाह की और घर के पीछे एक पेड़ के पास दीपक जलाकर अपनी बहन से कहा कि आओ बहन, अर्घ्य दे दे। यह सुनते ही साहूकार की बेटी तेजी से अपनी भाभियों के पास पहुंची और उनसे कहने लगी। तब उसकी 7 भाभियों ने उससे कहा, वो तुम्हारा चांद निकला है, हम लोगों का चांद तो रात में निकलेगा। तब भाइयों के कहने पर बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और अपने 7 भाइयों के साथ
खाना खाने बैठ गई। तभी खाने का पहला निवाला उठाया तो उसे छींक आ गई, और दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया, और जैसे तीसरा निवाला खाने के लिए तोड़ा तो उसके ससुराल से एक दूत संदेशा लेकर आ गया और कहने लगा, महारानी जी, आपकी पति की हालत बहुत खराब है, जितना जल्दी हो सके राजमहल पहुंचिए। सेठानी अपनी बेटी को विदा करते समय बक्से से कपड़े निकाल रही थी, लेकिन हर बार काले और सफेद रंग के कपड़े ही निकलते जा रहे थे। ये देखकर वह चिंतित हो गई और अपनी बेटी से बोली, बेटा, रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले सभी के पैर छूती जाना, और जो भी तुझे बड़े बूढ़े सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसे अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी ने सहमति में सिर हिला दिया और ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला उसने सबके पांव छुए, और सभी ने उसे सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो जैसे आशीर्वाद दिए। जल्दी ही वह अपने राजमहल पहुंच गई, जहां आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपने ननद का पैर छुए, ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। हालांकि किसी ने भी उसे सुहागिन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। वह अंदर गई तो देखा कि उसके पति का शव रखा हुआ है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगी, और जब उसके पति को ले जाने लगे तो उसने रोते हुए कहा, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह बोली, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। उसकी जिद देखकर बड़े बूढ़ों ने कहा, इसे भी साथ ले चलो। वह श्मशान चली गई, लेकिन जब अंतिम संस्कार का समय आया तो उसने कहा, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सभी लोग नाराज हो गए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। पर उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति के शव के पास बैठी रही। परिवार के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उसे वहीं रहने दिया जाए, और उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी गई। वो उस झोपड़ी में अपने पति के शव के साथ रहने लगी, उसकी साफ सफाई करती और हर वक्त उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद उसे खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ्य देती, और जब चौथ माता आती तो उनसे प्रार्थना करती, लेकिन माता कहती, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। धीरे धीरे सभी चौथ माता आईं, लेकिन सभी यही कहकर चली गईं कि उससे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। तब अश्विन की चौथ माता आई और बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। वो जब आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता के व्रत का दिन आया, साहूकार की बेटी ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान और करवे मंगवाए। सास को जब यह बात पता चली तो उसने कहा, पागल हो गई है, जो मांगती है उसे देते आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, और जैसे ही ज्योत जलाई, चौथ माता प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तभी साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता, मेरा सुहाग वापस कर दीजिए। चौथ माता ने कहा, तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम? इस पर साहूकार की बेटी बोली, माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने उससे 16 श्रृंगार का सारा सामान मांगा, और उसने बिना देरी किए सब कुछ चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर करवे में घोल दिया। फिर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा और उसका पति तुरंत जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे वह झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल खड़ा है। ननद को देखकर साहूकार की बेटी दौड़कर उसके पास आई और कहा, देखो, आपका भाई जीवित हो गए हैं, जाओ और सासू माँ से कहो आकर अपने पुत्र को देख ले। तब छोटी ननद दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, भाई जिंदा हो गया है और झोपड़ी की जगह एक राजमहल बन गया है। उसकी माँ ने जवाब दिया, तेरे भाभी की तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया है।
लेकिन ननद ने कहा, नहीं माँ, मैंने सच में देखा है, भाई जिंदा हो गया है। तब सभी घरवाले गाने बाजे के साथ बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जीवित देखकर सास ने बहू के पैर छू लिए और बहू ने भी सास के पैर छुए। बहू बोली, सासू माँ, देखिए, आपका बेटा वापस आ गया है। सास ने कहा, बहू, मैंने तो इसे 1 साल पहले विदा कर दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। सभी लोग मिलकर खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस पर प्रार्थना की गई, हे चौथ माता, जैसे पहले उस लड़की के साथ किया वैसा किसी और के साथ मत करना, और जैसे उसे अमर सुहाग का वरदान दिया वैसे ही जो भी इस कथा को कहे, सुने और हुंकार भरे, उन सब पर अपनी कृपा करना। फिर सभी प्रेमपूर्वक बोले, जय हो करवा चौथ माता, जय गणेश भगवान, जय मां पार्वती। मित्रों, पहली कथा समाप्त होती है। अब दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। पुरवा राज्य के एक सुंदर नगर में एक वैश्य परिवार रहता था, जिसमें 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत धनी और प्रभावशाली थे, और उनके परिवार में कई भाई बहन भी थे। जब भी उनके भाई अपनी बहन के घर आते तो वे ढेर सारा सामान और उपहार लाते थे, जिससे उन 6 बहुओं का परिवार में बड़ा सम्मान होता था। लेकिन सबसे छोटी बहू के मायके में न कोई भाई था और न ही कोई बड़ी संपत्ति। उसका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उसे दहेज में बहुत कम चीजें मिली थीं। छोटी बहू घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी सभी उसके बारे में बुरा भला कहते रहते। यहां तक कि उसके ससुर भी उससे नाराज रहते और उसे हमेशा ताने देते रहते। एक दिन वह इन सब बातों से दुखी होकर घर से निकल पड़ी और एक घने जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसी दिन करवा चौथ का व्रत था और बाकी बहुओं के मायके से उनके भाई करवा चौथ के लिए करवा, मिठाइयाँ, श्रृंगार सामग्री और अन्य उपहार लेकर आए थे। लेकिन छोटी बहू के मायके से ऐसा कोई नहीं था जो उसके लिए कुछ लेकर आता। इसलिए वह भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ी और रोते हुए अपने दुखों का बोझ हल्का करने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी कि काश उसका भी कोई भाई होता जो आज करवा चौथ के इस विशेष दिन पर उसके लिए कुछ लेकर आता, जैसे बाकी बहुओं के भाई उनके लिए लाते हैं। उसकी आंखों के सामने बार बार उसकी जेठानियों के हंसी खुशी का दृश्य आ रहा था, जब उनके भाई उनके लिए ढेर सारे उपहार और करवा की सामग्री लेकर आते थे। यह सब देखकर उसका दिल और भारी हो जाता, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नहीं था। वह इतनी दुखी थी कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह किस दिशा में जा रही है। अचानक एक घने पेड़ के पास पहुंचकर उसने सुना कि कोई उसकी रोने की आवाज सुन रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसने देखा कि सामने एक नाग अपने बिल से बाहर आ रहा है। पहले तो वह बुरी तरह डर गई, लेकिन नाग ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उसकी ओर मित्रतापूर्ण तरीके से बढ़ा और इंसान की तरह बोलने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का पवित्र दिन है। ये दिन तो हंसी खुशी से मनाने का है, रोने का नहीं। छोटी बहू को नाग की इस अजीब और असामान्य बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? आज करवा चौथ का दिन है और मेरी सारी जेठानियों के भाई उनके लिए करवा और ढेर सारी सामग्री लेकर आए हैं, लेकिन मेरे पास कोई भाई नहीं है जो मेरे लिए कुछ लाए। मैं अकेली हूं और यह दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरे लिए करवा लेकर आता। नाग उसकी पीड़ा को समझ गया और उसे सच्चे दिल से सहानुभूति हुई। उसने छोटे से मौन के बाद कहा, बेटी, तुम इतनी निराश मत हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मदद वहीं से मिलती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। तुम अपने घर वापस जाओ। हो सकता है तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई तुम्हारे लिए करवा और व्रत की सामग्री लेकर आया हो। नाग की बातों से छोटी बहू के मन में थोड़ी आशा जगी। उसने नाग को धन्यवाद कहा और घर की ओर लौटने का फैसला किया। नाग की बातों ने उसकी निराशा को कुछ हद तक कम कर दिया था। वह सोचने लगी, शायद सचमुच कोई मेरे लिए आया हो। यह सुनकर छोटी बहू घर लौट आई और संतोषपूर्वक अपने सारे कामों में लग गई। कुछ समय बाद एक अनजान व्यक्ति आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं आपकी छोटी बहू का भाई हूं। बचपन में ही घर छोड़कर बाहर रहने चला गया था और अब वापस लौटा हूं। आज करवा चौथ का दिन है, इसलिए मैंने सोचा
कि अपनी बहन के लिए करवा और सुहाग सामग्री लेकर आऊं। ससुर और बाकी बहुएं उस व्यक्ति द्वारा लाए गए बहुमूल्य और बेशकीमती उपहारों को देखकर हैरान रह गईं। इतना सारा सामान देखकर सभी चकित थे। छोटी बहू ने भी अपने इस अनजान भाई का प्रेमपूर्वक स्वागत किया और सास ससुर ने भी उसे आदर से घर में भोजन कराया और आराम करने के लिए कहा। उस रात करवा चौथ का व्रत पूरे परिवार में हंसी खुशी और उल्लास से मनाया गया। अगले दिन वह व्यक्ति छोटी बहू की सास से बोला, माँ, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूं। क्या आप उसे मेरे साथ भेज दें? सास ने खुशी खुशी उसे अपनी बहन के साथ जाने की अनुमति दे दी। वास्तव में वह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि नागों का राजा था, जो मनुष्य रूप में आया था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले गया और कहा, बहन, तुम यहां जितने दिन चाहो खुशी खुशी रह सकती हो। ये महल तुम्हारा है और यहां तुम्हें किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। नागराज ने छोटी बहू से कहा, तुम यहां अपनी इच्छा से खाओ, पियो और पूरे महल में घूमो, लेकिन ध्यान रखना, सामने वाले नाद का ढक्कन कभी मत उठाना। छोटी बहू आराम से महल में रह रही थी, लेकिन एक दिन जब उसका भाई कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसे नाद का ढक्कन उठाकर देखने की इच्छा हुई। उसने उत्सुकता से नाद का ढक्कन उठाया तो देखा कि अंदर नाग के छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे। तभी उसे किसी के आने का आभास हुआ और घबराहट में उसने जल्दी से ढक्कन वापस रख दिया। लेकिन जल्दबाजी में एक नाग के बच्चे की पूंछ ढक्कन से दब गई और कट गई। शाम को जब नागराज वापस आया तो छोटी बहू ने सच्चाई स्वीकार कर ली और अपनी गलती मानते हुए भाई से माफी मांगी। नागराज ने उसे माफ कर दिया और कुछ दिन बाद छोटी बहू अपने ससुराल लौट आई। इधर नागराज के बच्चे बड़े हो गए। जिस नाग की पूंछ कटी थी, उसे सारे नाग पूंछ कटा कहकर चिढ़ाते थे। जैसे जैसे लोग उसे चिढ़ाते, वह और अधिक गुस्से में भर जाता। आखिरकार उसने एक दिन अपनी नागिन मां से पूंछ के कटने का कारण पूछा। उसकी मां ने उसे सारी सच्चाई बताई। यह जानने के बाद कि उसकी पूंछ उसकी बहन की गलती से कटी थी, वह बदला लेने का निश्चय करने लगा। उसकी मां ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बदला लेना है। एक दिन वह नाग चुपके से अपनी बहन के ससुराल पहुंचा और वहां एक कमरे में छिपकर बैठ गया, सही अवसर की तलाश में कि कब वह अपनी बहन को डस सके। जिस कमरे में वह छिपा था, वहीं उसकी बहन बैठी हुई थी। कुछ देर बाद छोटी बहू की सास वहां आई और बातों बातों में उससे पूछा, बहू, तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? छोटी बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी, मुझे तो बांडा भैया सबसे प्यारे लगते हैं। ये बात सुनकर बांडा, जो सब कुछ सुन रहा था, खुद पर शर्म महसूस करने लगा। उसने सोचा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी प्यारी बहन को काटने आया हूं। ये सोचकर वह चुपचाप वहां से लौट गया। उसी समय उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत है। फिर वह लौटकर ढेर सारी करवा चौथ की सामग्री और उपहार इकट्ठा करता है और अपनी बहन के घर करवा और बाकी जरूरी सामान लेकर पहुंच जाता है, ताकि वह अपनी बहन के लिए करवा चौथ का व्रत खास बना सके। बहन और उसकी सास ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। फिर उसकी बहन उसे खाना खिलाया और आराम करने के लिए कहा। कुछ देर आराम करके बांडा भैया अपने घर तरफ चल पड़ा और कुछ समय में जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो ले लिया बदला अपनी बहन से? इस पर उसने जवाब दिया, मां, वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से बदला कैसे लिया जा सकता है। अब वह हर करवा चौथ पर अपनी बहन के लिए करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा और पूरे परिवार को भाई बहन के इस प्यार से खुशी मिलने लगी। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू के दुख दूर किए, वैसे ही सभी व्रत करने वाली माताओं और बहनों के कष्ट हर लेना, उनके सुहाग की रक्षा करना और उन्हें सुख समृद्धि तथा संतान का आशीर्वाद देना। बोलो करवा चौथ माता की जय।